वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी 2024 और 27 फरवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण। पीएम मोदी ने 2 शहरों में आयुष परियोजना का किया शुभारंभ और विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। डेली आपको सुबह 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लासें मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा किसे नया सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ये किया गया एएस राजीव को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को कितने अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी? तो ये रखी है 550। कहीं कहीं 553 भी आपको दिखेगा। तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना ने 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में शुरू किया? ये राजस्थान में। एसजेवीएन लिमिटेड ने किस राज्य में 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? ये किया है उत्तर प्रदेश में। पाकिस्तान के पीएम पद पर किसे चुना गया? तो शहबाज शरीफ को। किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया? तो डीवाई चंद्रचूड़ ने। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आईएलओ कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश बना फिलीपींस। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण की शुरुआत के साथ ही देश की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी? तो वो बन गई है जयसिंथा कल्याण। और भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहाँ भेजे? तो ये भेजे हैं थाईलैंड के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और जो इस तरह आपको मैं वन लाइनर यहाँ पे करवाता हूँ, डेली आपको शाम को मेरे टेलीग्राम पे वन लाइनर भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाते हैं। टेस्ट वगैरह आपको डेली मिल रहे हैं ऐप के अंदर। और इसके अलावा आपको डेली मेरी सुबह करंट की क्लासें मिलती है। तो स्टार्ट करें एक बार। सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला प्रश्न देखो आपके सामने। 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन हो रहा है? तो ये युद्धाभ्यास का क्वेश्चन आ गया। तो इसका शुभारंभ हो चुका है 25 फरवरी से। कब तक चलेगा? 9 मार्च तक चलेगा। तो ये हुआ है भारत और जापान के बीच में, राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर धर्म गार्जियन अभ्यास है इसका नाम है। और इसका 5वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। किसके बीच है? भारत और जापान के बीच। देखो, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण भारत के राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो चुका है। ये 25 मार्च से 9 मार्च 2024 तक चलने वाला अभ्यास एक केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस को एक साथ लाता है। तो इन दोनों के बीच में यह अभ्यास शुभारंभ हो चुका है। 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक चलेगा। कौन सा अभ्यास है? धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच। अगला क्वेश्चन। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? हालांकि मैंने 2-4 दिन पहले ही मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, लेकिन अब इसका 25 फरवरी को उद्घाटन किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो थोड़ी सी डिटेल में आपको इसकी और बताऊंगा। कहाँ पर किया गया? गुजरात राज्य के अंदर है। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? गुजरात में। किसके द्वारा? पीएम मोदी जी के द्वारा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो, उन्होंने पुल के ऊपर देखो उद्घाटन इसका किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल है सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है? गुजरात के द्वारका के अंदर है। भारत का सबसे लंबा है ये सुदर्शन सेतु। ये ओखा और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाली यह विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना
प्रगति और कनेक्टिविटी के प्रति देश की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में स्थित है। ये मैंने पहले बता दिया आपको। इसके निर्माण में 979 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया और 2.32 किलोमीटर के अंदर इसकी ये फैला हुआ है। और मोदी जी ने अक्टूबर 2017 के अंदर इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। कब रखी थी? अक्टूबर 2017 के अंदर इसकी आधारशिला रखी और अब इसका उद्घाटन किया जा चुका है। हाल ही में पीएम मोदी ने किन 2 शहरों में आयुष परियोजना का शुभारंभ किया है? हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किन 2 शहरों में आयुष परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो ये है झज्जर, ये हरियाणा में पड़ता है झज्जर शहर, और पुणे तो आप जानते ही हो। तो इन दोनों शहरों के अंदर आयुष परियोजना का शुभारंभ किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। देखो मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय के 2 संस्थानों का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय के 2 संस्थानों का उद्घाटन किया जो देश भर में स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। ये हरियाणा के झज्जर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है और उसके साथ पुणे महाराष्ट्र में नरसिंहग्रम नामक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का अनावरण किया जा चुका है। तो ये हरियाणा के झज्जर और पुणे महाराष्ट्र के अंदर आयुष मंत्रालय के 2 संस्थानों का उद्घाटन किया गया है। कौन सी भारतीय महिला विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर बनी है? कौन सी भारतीय महिला विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर बनी? तो ये बन चुकी है गीता बत्रा। ऑप्शन नंबर बी, कौन सी? गीता बत्रा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तो कौन है ये? गीता बत्रा। तो ये पहली महिला डायरेक्टर बन गई है। देखो ये है प्रतिष्ठित भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं GEF, के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय IO के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, किसने भारतीय नागरिकों के लिए 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीजा पेश किया है? हाल ही में किसने भारतीय नागरिकों के लिए 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीजा पेश किया? ये किया है दुबई ने। किसने किया है? दुबई ने भारतीय नागरिकों के लिए 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीजा पेश किया है। देखो दुबई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग ने भारत से यात्रा को बढ़ाने के लिए 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीज़ा लॉन्च किया। 2023 में अगर अपनी बात करें तो भारतीय आगंतुकों में 25% की वृद्धि के साथ ये आंकड़ा कुल 2.46 मिलियन हो चुका है। तो ये 25% की वृद्धि के साथ आपने देखें तो ये आंकड़ा कुल क्या है? 2.46 मिलियन हो चुका है। तो ये 5 वर्ष का मल्टी वीज़ा पेश कर दिया किसने? दुबई ने। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने किस शहर में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने किस शहर के अंदर पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया जा चुका है नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर पड़ता है अमृत उद्यान, ठीक है। नई दिल्ली के अंदर पड़ता है अमृत उद्यान है और वहाँ पर हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया है। देखो सामाजिक न्याय मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 26 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में एक जीवंत पर्पल फेस्ट का आयोजन किया है। किसके द्वारा किया गया? तो ये जो अपना संस्थान है ना सामाजिक न्याय मंत्रालय, उसने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से ये 26 फरवरी को राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में इसका पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। इससे पहले मैंने आपको बताया था 8 से 13 फरवरी के बीच में 2024 तक गोवा में आयोजित इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 से हुआ था। इससे पहले 8 से 13 के बीच में गोवा के अंदर इसका आयोजन हुआ। अब अभी अमृत उद्यान नई दिल्ली के अंदर पर्पल फेस्ट वो शुरू हुआ। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अनुराग सिंह ठाकुर किस शहर में फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना करेंगे? तो अपने सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। उन्होंने किस शहर में फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना करेंगे? ये करेंगे चंडीगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर करेंगे? चंडीगढ़ में शुभारंभ करेंगे।
देखो, अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में CBFC सुविधा कार्यालय की स्थापना की उन्होंने घोषणा कर दी। इसका उद्देश्य यही है कि क्षेत्र में स्थानीय फिल्म निर्माताओं के लिए व्यावसायिक सुगमता बढ़ाना है। इसका मतलब यह है कि फिल्म निर्माताओं के लिए व्यावसायिक सुगमता बढ़ाना है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि चंडीगढ़ के अंदर CBFC सुविधा कार्यालय की स्थापना की जाएगी। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने श्रेणी 1 का दर्जा दिया है? किस विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी इसको बोलते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसने श्रेणी 1 का दर्जा दिया है किसको? बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को। ऑप्शन नंबर बी किसको दिया है? बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने श्रेणी 1 का दर्जा दिया है। देखो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय CUSB को श्रेणी 1 का दर्जा दिया, जो बिहार के विश्वविद्यालयों के लिए एक अग्रणी उपलब्धि माना गया है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में FATF ने वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से किन देशों को बाहर किया है? तो इसका मतलब ये होता है FATF ने वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची के अंदर 2-3 देशों को बाहर कर दिया। एक है संयुक्त अरब अमीरात, एक है युगांडा और एक है बारबाडोस। तो ये तीनों देशों को इसने अपनी ग्रे सूची की जो लिस्ट है उससे बाहर कर दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखो, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, बारबाडोस और एक इसी के साथ है जिब्राल्टर, इनको प्रमुख वैश्विक निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका शॉर्टकट में बोलते हैं FATF है, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा अवैध वित्तीय गतिविधियों के लिए अति संवेदनशील समझे जाने वाले देशों को अपनी गृह सूची से हटा दिया। तो इन चारों देशों को हटा दिया, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, बारबाडोस और जिब्राल्टर। और नवीनतम FATF समीक्षा के बाद में नामीबिया और केन्या को गृह सूची में रखा गया है। तो नामीबिया और केन्या को, इन दोनों को इस सूची के अंदर शामिल कर लिया है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के बारे में। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का गुलमर्ग में संपन्न हुआ है। गुलमर्ग में इसका आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में, जिसमें प्रतियोगिताओं के रोमांचक अंतिम दिन के बाद में सेना विजयी हुई है। तो कौन सी टीम है? सेना है। सेना, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये इसके अंदर विजय हुई। अल्पाइन स्कीयर बॉबी पांडे का समानांतर स्लेलम स्पर्धा में स्वर्ण पदक निर्णायक साबित हुआ, जिसमें सेना ने 10 स्वर्ण पदकों के साथ में अपना पदक तालिका में सबसे टॉप पर स्थान किया है। तो टोटल इन्होंने 10 स्वर्ण पदक जीते और इसी के साथ सेना ने इसके अंदर विजयी हुआ है। किसके अंदर? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में। कहाँ पर संपन्न हुए? गुलमर्ग के अंदर। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर कोई साथी आपको, जिन्हें ऐप से PDF डाउनलोड नहीं हो रही, जिन्होंने ऐप में टेस्ट सीरीज ले रखी है लेकिन और इसके अलावा कोई वैसे भी टेस्ट सीरीज मतलब PDF लेना चाहता है, तो आपके लिए मैं जनवरी 2023 की राजस्थान प्लस इंडिया की भी PDF मिल सकती है और इसके अलावा राजस्थान जनवरी 2024 की भी करंट की PDF मिल सकती है। तो आपके लिए उसके लिए 8239355343 इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। इस पे आप ओनली 50 रुपये पे करोगे और आपको जनवरी 2023 की पूरी PDF, यानी कि 2023 की जनवरी से लेकर दिसंबर पूरी, और साथ में जनवरी 2024 की भी PDF साथ में मिल जाएगी। अगर कोई साथी PDF लेना चाहे इंडिया की और राजस्थान की, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करें और फ़ोनपे पेमेंट करके इस पर आप स्क्रीनशॉट डाल देना, आपको तुरंत PDF मिल जाएगी, जिसमें आप प्रिंट निकाल के आप बढ़िया तरीके से अध्ययन कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन पूरी हो, किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण किया जाएगा? तो इसरो, DRDO, नासा, स्पेस एजेंसी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको ऑनलाइन जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है
और इसके अलावा जीव विज्ञान के भी अलग अलग टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। तो अपनी फर्स्ट ग्रेड की भी टेस्ट सीरीज चल रही है और इसके अलावा एलडीसी जो कनिष्ठक सहायक की है उसमें भी भारत और राजस्थान का करंट है और इसके अलावा अपनी इंडियन पॉलिटी की है और पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो सारी की सारी आप प्रताप क्लासेस का प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से ये सभी के सभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास, जहाँ सारे विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।